सुब्रत राय जाने के बाद अगर स्वयं बहुत बड़े आरोपी हो रहे हैं ओपी श्रीवास्तव है, तो पिछले साल हम लोगों ने इनको गैर जमानती वारंट पे घेरा था दिल्ली के 30,000 कोर्ट। क्या गिरफ्तार हो गए? क्या नॉन अवेलेबल गिरफ्तारी वारंट अभी मार्च आज तक गिरफ्तार हो गए? क्या पैसे लेकर के सेटलमेंट कर रहे थे, समय पे मौके पे 30,000 कोर्ट में बड़ा दबाव बना करके घेरा गया था, फटकार लगी थी वहां सच्चों से लेकर के तमाम बड़े लोगों को कि गिरफ्तार कर पेश करो, कह रहे थे ये फरार है, वोट देने आते हैं, कंपनी के लोगों के बीच में तमाम अधिकारियों के बीच में मीटिंगें करते हैं, बड़ी डीलिंग आती है, राजनाथ सिंह जैसे लोगों के साथ मिलते बैठते दिखते हैं, ये फरार है हिंदुस्तान के कानून में बैठे अधिकारियों के सामने। क्या आप उनसे पैसे ले पाएंगे? वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगी उस पैसे को ना दे देंगी या अपने आप को सेव करने के, लेकिन आप कहां जाएंगे बच के? आप जिस गांव गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि अगर आप दोषी नहीं है, अगर आपके पास कोई दिक्कत, आपने सही ईमानदारी से काम किया है, आपने सारे बॉन्ड की कॉपियां ले जाकर के दे दिया अपने निवेशकों को और ईमानदारी से पैसा जमा कर दिया, तो उनके हकों की लड़ाई के लिए आप अपनी चौराहे पे निकलना क्यों नहीं चाहते? मत आइए दिल्ली, मत आइए नोएडा। लेकिन आप क्या ऑफर करें, मैं क्या कह रहे हैं, एजेंट को क्या करना चाहिए? मैंने पहले ही ऑफर दिया कि कम से कम जिस निवेशक ने, इस बात को जान रहा हूं, जिस निवेशक ने तो क्या होना आपके हक, आपके ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया, आदमी आज के जमाने में पैसे के मामले में कोई विश्वास किसी के ऊपर नहीं रह रहा, उसने बिना हिचक आपको मित्र जान के, भाई जान के, सगा संबंधी जान के आपको आगे बढ़ाने के नाम पे कि हमारा एक भाई एक है, इससे 2 रुपए कमाएगा, ले जाके पैसा लगवा दिया। एक बार नहीं गद्दारी हुई, एक बार गलती नहीं हुई, तीन बार बिना बताए उसको कन्वर्जन करा दिया। उसके बाद भी आपका दिल दिमाग नहीं कह रहा है कि हम कितने बड़े दोषी हैं। आज भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई बड़े आंदोलन की नींव रख पड़ जाती तो सरकारों की, मैं कह रहा हूं कि सरकार इसी वोटर को लेकर के सत्ता बनाती है ना, और इसी 13 करोड़ निविष्टों में 65 करोड़ परिवार के लोग हैं। 1 लाख लोग मां इकट्ठा ना हो जाइए और अगर सरकार घुटना ना टेक दे तो कहिए एक बार सब प्रयोग कर लिया आपने, स्क्रीन पे ले आओ, एक सब प्रयोग कर लिया, यह प्रयोग करने में आपको क्या दिक्कत है? एक बार ये प्रयोग कर लो। चंद्रशेखर कुमावत हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? चंद्रशेखर कुमावत जी अनम्यूट कीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए, या फिर हम आपको, वो नहीं है, वापस ले लो फुल स्क्रीन पे। नहीं, आप देखिए सर, अभी जो छत्तीसगढ़ के हमारे साथी ने लिखा, क्या लिखा था? संगठन नहीं है क्या, कोई बना नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा ना। हाँ, उनको रोका किसने? सोया हुआ है, सब सोया हुआ है। हम कैसे संगठन में निकल के बाहर आए? हमने कैसे देश के लोगों को जगाया? और बात ये कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में अभी मुख्यमंत्री को घेरा गया था, तब ये कहां थे? नहीं, लेकिन एक बात बताइए, आपका संपर्क नंबर क्या है? हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। हाँ, नंबर लिखो जरा सा। ये हमको जो परेशान करके फोन करते हैं, तो आपको ना फोन करना चाहिए भाई, तो ये तो आपको पहले ही दिन देना चाहिए था हमारे नेटवर्क पे। हमने दिया है सर। 1 मिनट तो आप जरा लिखो नंबर जी भाई, लिखिए नंबर, और कई बार आपके चैनलों से भी जारी हो हमारा मोबाइल नंबर है। इसके बाद अगर लोग नहीं आते हैं तब मैं समझूंगा कि वाकई में लोग नहीं आते जी। अभी आपको मैं देखिए, मैं निवेशक बंधु से और जो एजेंट बंधु हैं उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि जो आपका संगठन है उस संगठन से जुड़ने में आपका भला है और आपका लाभ है। आशुतोष जी, तो मुझे फोन करने के बजाय इनका मैं नंबर, 1 मिनट में इनका नंबर दिलवाता हूं आपको। नंबर फ्लैश करिए जरा सा, नंबर फ्लैश करो, लिखो नंबर। हाँ, 9826236833, सतीश चतुर्वेदी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। लिखे? नंबर लिख दिया? देखिए, मैं समस्त देश, बोलिए, फिर दोबारा बोलिए, आप बोलते भी जाइए। हमारा समस्त देशवासियों से कहना है, और जो लोग हमारा नंबर पे बात करेंगे, हमारा मोबाइल नंबर है 9826236833, सतीश चतुर्वेदी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम
आप अपना जिले का नाम, राज्य का नाम लिखें और आपको हर जानकारी दी जाएगी। दूसरी बात, अब वक्त जो आ गया है, फ्लैश करो येलो वाले में, अब जो वक्त है, हाँ, समस्त देशवासी जो सारा से जुड़े हुए हैं, 13 करोड़ कार्यकर्ता से बात करना चाह रहा हूं मैं, कि अब आप लोगों को जागना होगा, साथ देना होगा, और आप अपने जब तक अपने पत्र, देखिए भोला सोनी लिख रहे हैं कि आशुतोष जी, एक दिन एक तारीख तय किया जाए जब पूरे देश में अपने अंचल, अपने शहर के बस अपने जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता सब एक मात्र नाश्ता कर रोड पर आ जाए। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये किस जिले से, किस राज्य से, कृपया लिखें। भोला आप अपना जिला और राज्य लिखें। भोला आप अपना जिला और राज्य लिखें। कहां से बोल रहे हैं भोला सोनी? भोला जी, मैं आप जो अभी आपने लिखा है संदेश, जो चैट बॉक्स में मैसेज दिया है, आप अपना जिला लिखें और प्रदेश का नाम लिखें, किस जिले से हैं और किस प्रदेश से हैं, लिख करके आप उस चैट बॉक्स में डालिए। और ये सतीश चतुर्वेदी जी का नंबर है 9826233683, इस पे आप 833 है, 833। भोला जी, आप जिस भी राज्य से हो, जिस भी जिले से हो, आप एकत्र करने की बात कर रहे हैं, मैं तैयार हूं। आप अपने जिले में इकट्ठा करें, कितने कर सकते कार्यकर्ताओं को, जमाकर्ताओं को। भोला जी, आप हमारी बात सुन रहे हैं, जवाब दीजिए लिख करके। खाली व्हाट्सएप पर, चैट बॉक्स पर आप लिखने से नहीं चलेगा। क्या लिख रहे हैं? अब यही सब कुछ से कुछ लिख रहे हैं। आशुतोष जी, आप ईमानदार हैं और अभय जी से दूर रहें। ये पिज्जा पक्का है, आपका नाम क्या है भाई? पिज्जा पकाऊ, पिज्जा पकाऊ, आप जो ऐसा लिख रहे हैं, इसका आधार क्या है? मेरे को लगता है कि शायद अभय जी शुक्ला जी आपको ही बदनाम करवा देगा। हाँ, तो आपके घर पे गए हूं, आपको बदनाम किया होगा, आपके साथ बच्चों की शादी नहीं हो पाई होगी, आपका रोजगार ले लिया होगा उन्होंने। एक्सपोज कर देना है ये, मुझे तो ऐसे लगता है। चलिए, तभी आप लिख रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग आपको अच्छे बुरे कुछ कहेंगे, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानना नहीं चाहता हूं। हाँ। लेकिन लिखने के पहले सोचा करिए कि मंच पर मैं क्या लिखूं। देश देख रहा है, देश अभय देव जी शुक्ला को भी जानता है और यानी आशुतोष पाठक को भी जानता है। और अगर कहीं ना कहीं इनके अंदर गलती होती तो आज मंच के सामने, देश के सामने चल नहीं पाते। खाली लिखने से कुछ नहीं होता भाई, आप खुद निकल कर बाहर आइए, बनिएगा, हिम्मत रखिएगा। आपके अंदर अगर हिम्मत होती तो अपने जमाकर्ता की लड़ाई लड़ते, अपने तहसील स्तर से, जिला स्तर से। क्या आपने एफआईआर करा पाई किसी की? जमाकर्ता की बात रखी क्या? बात का आप लोग जवाब नहीं दे सकते हो। जो करता है वो दिखता है, जो करता नहीं खाली बोलता है, निकल के बाहर नहीं आ सकता। देखिए, परेशानियां तो लोगों को होंगी आशुतोष जी और सतीश जी, कुछ ना कुछ तो इस तरह से आरोप लगते रहेंगे, लेकिन मामला बड़ा है, मामला बड़ा है। आरोप के चक्कर में न पड़िए, सब लोग एकजुट होकर के आप लोग अपने मुद्दे पर पहले एकत्रित होइए। इंपॉर्टेंट नहीं है। लगभग 2 सालों से हम लोग ये कह रहे हैं कि निकलिए, बड़े पैमाने पर निकलिए और एकत्रित एक समूह बनाइए, ईगो अहंकार हटाइए। 32 संगठन तो खड़े हो गए और मानेंगे कौन कौन है? कोई निवेशक नहीं है, कोई निवेशक नहीं है जो संगठन खड़ा कर रहा। एजेंट वो भी वही एजेंट गुमराह भी कर रहा है, प्रबंधन तंत्र के साथ भी खड़ा है, और वही एजेंट आंदोलन का भी विरोध कर रहा है। अगर उनको अपने निवेशकों की हितों की चिंता होती तो आज एक साथ खड़े होकर के, लाखों की भीड़ के साथ कहीं ना कहीं खड़े होकर दबा देते। क्योंकि इन लोग जो कर रहे हैं वो प्रबंधन के इशारे पे कर रहे हैं। जैसे प्रबंधन का मतलब वो लोग, प्रबंधन तो कोई है ही नहीं, वो लोग जिन लोगों ने मोटा माल कमाया है। अच्छा, एक और ईमानदारी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वाकई प्रबंधन पैसा नहीं देना चाहता? नियत तो कुछ है नहीं। एक मिनट, अभी तक का कुछ है ही नहीं। तो क्या है? जब ये प्रबंधन पैसा देती थी, लौटाती थी पैसा, जो पैसा लेती थी, आप ही लोग बोल रहे हैं,
तो मैं अब ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में प्रबंधन पैसा नहीं देना चाहता है? देखिए, क्या वो पैसा लेके भाग जाना चाहता है, देखिए, बर्बाद होना चाहता है? अगर देना ऐसा हो सकता है? पैसा देना चाहता होता, क्या किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है कि आप भुगतान न करें? कोई भी आदेश जारी नहीं किया। क्यों नहीं देना चाह रहे? हमने कई मंचों के माध्यम से ये बात रखी है कि जो लोग हमारे बीच से चले गए, जिनकी बहनों की मांग शून्य हो गई, 4000 कार्यकर्ता बेघर चले गए, आज नहीं है। इन्होंने कभी सोचा उनको पैसा देने के लिए? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एजेंट को आस है कि नहीं, जो संस्थान ने हमको इतने दिन तक चलाया है, उनके साथ रहे हैं, उन्हीं के साथ रहे हैं, वही ठीक होगा, अभी इनका बैड फेज चल रहा है, कहीं ऐसी बात तो नहीं है? देखिए सर, मैं एक बात रखूं आपके सामने, कहने में बहुत थोड़ा भद्दा लगेगा, क्योंकि एजेंट क्यों नहीं रहे बाहर, मैं तो हैरान हूं। देखिए, कहने में बहुत भद्दा लगेगा, जो हमारा बाप हमको पैदा करता है और अगर 1 साल 2 साल तक हमको खर्चा शादी होने के बाद नहीं देता है, उसके ऊपर अंगुली उठाना, लड़ने के लिए मारने तक तैयार हो जाता है और अपना पैसा फंसा है। 2012 से 24 हो गया, 12 साल तक लड़ रहा है। कब तक विश्वास करेगा आखिरकार? क्यों करेगा और किस लिए करेगा? कैसे भुगतान लेना चाहता है, बताए ना। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।